हेलो एवरीवन, जीएस क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यूपी टीजीटी के लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए। मैं यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्नों को देखूँगी। फ़िलहाल आज हम लोग हिस्ट्री के ही प्रश्नों को, जो कि आपके पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उनका आंसर देखते हैं। और आप भी अपना देखते रहिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं या आपकी तैयारी अभी कितनी है और कितना आपको तैयार करना है और प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या है। इन सभी को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो कि यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है, प्रश्न है आपका सही क्रम में लिखें। यहाँ पे जितनी घटनाएं दी हुई हैं चार, उन सभी को वो किस वर्ष में घटित हुई, इसको लेकर के आपको आंसर करना है। हम लोग का ऑप्शन है फर्स्ट रौलट एक्ट, सेकंड गांधी इरविन पैक्ट, थर्ड मार्ले मिंटो सुधार या फिर फोर्थ एल्बर्ट बिल। आपके ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें देखते हैं जो रौलट एक्ट है ये हुआ था 1919 में, और मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में, गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 में, और एल्बर्ट बिल जो हुआ था ये हमारा हुआ था 1883 या 84 में। अब इसको देखते हुए आप सही आंसर को चुनिए। फर्स्ट नंबर पे हमारा रहेगा एल्बर्ट बिल, सेकेंड नंबर पे रहेगा मार्ले मिंटो सुधार, थर्ड नंबर पे रहेगा रौलट एक्ट और फोर्थ नंबर पे रहेगा गांधी इरविन पैक्ट, जो कि सबसे आखिरी में हुआ। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही होगा सी 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है कि ऋग्वेद की 1/4 ऋचाएँ किसको निर्देशित करती हैं। आपके ऑप्शन है रुद्र, असि, मारुत या फिर इंद्र। ये ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि ऋग्वेद की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऋचाएँ किसको निर्देशित कर लिखी गई हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका सही आंसर होगा इंद्र। आइए इसका हम लोग डिटेल भी देख लेते हैं। इंद्र जिसका हम लोग देखते हैं ऋचाएँ या श्लोकों की संख्या 250 बार है, सबसे ज़्यादा बार इंद्र की। उसके बाद देखते हैं पिता की और माता की, ये दोनों भी 335 और माता की 234 बार ऋचाएँ हमें प्राप्त होती हैं। इंद्र के बाद जो देव हैं वो अग्निदेव हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा 200 बार हमें ऋचाएँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद यहाँ पे जन का, विष का, सोमदेव जो हैं, और गाय का, विष्णु का, इन सब का हम देखते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछा है कि गंगा की बारे में श्लोक या ऋचाएँ कितनी बार हमें प्राप्त होती हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रुद्र, गंगा, राजा, पृथ्वी, वैश्य व शूद्र के बारे में केवल एक बार वर्णन है या एक बार हमें ऋचाएँ प्राप्त होती हैं। आगे इंद्र के बारे में और हम देखते हैं कि इंद्र के अन्य नाम भी हैं जिनका वर्णन किया गया है, जैसे शत, क्रतु, सोमपाल, पुरंदर, विजयेंद्र, मध्वा, रथेष्ट। इन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है। और हम देखते हैं ऋग वैदिक काल में अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते थे क्योंकि यज्ञ में हवन के माध्यम से जो मध्यस्थ का काम करते थे देवता और मनुष्यों के बीच, इस वजह से अग्नि का महत्व ज़्यादा हो जाता था और यह एक महत्वपूर्ण देव बन जाते थे। आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न दिया गया है कि जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना डैश में परिणत हुई। ये प्रश्न आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया है, यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गया। ये दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जैन सभा या संगीत में जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर में बट गए। प्रश्न देखिए कितने ध्यान से, आपसे कितने घुमा करके पूछा गया है कि जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन है राजगृह, वल्लभी, उज्जैन या फिर सांची। यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं ये प्रश्न थोड़े से विवादित थे क्योंकि सही आंसर इस ऑप्शंस में नहीं है और आयोग ने यहाँ पर वल्लभी को इसका सही आंसर चुना था, जबकि इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। आइए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। ये 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न और इसमें है कि प्रथम जो संगीति हुई थी या प्रथम सभा जैन सभा हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक थे और इसका समय जो है या तिथि है वो 300 ईसा पूर्व की है और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र और संभूति विजय ने की थी, जबकि द्वितीय सभा जो है वो वल्लभी में आयोजित हुई थी 512 ईसा पूर्व में और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रमण ने की थी। और यहीं पर जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र और उनके अनुयायी थे जिन्होंने श्वेतांबर को आगे बढ़ाया और दिगंबर भद्रबाहु और उनके अनुयायियों ने बढ़ाया। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि इन्हें दक्षिणी जैनी या समैया भी बोलते हैं, ये भी आपके प्रश्न में आ चुका है। और श्वेतांबर धर्म वालों को तेरापंथी कहा गया है और इसके साथ साथ दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने प्रथम जो संगीत हुई थी या प्रथम सभा जो हुआ था जैन, उसका बहिष्कार भी किया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया, वह किस देश से संबंधित था। ये टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके अफ़गानिस्तान, मोरक्को, इराक या फिर ईरान। इसका सही आंसर होगा, देखते हैं कि इब्न बतूता जो था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 7 वर्ष तक प्रमुख काजी के रूप में भी नौकरी किया और यह मोरक्को जो कि अफ्रीका का है देश, वहाँ से आया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग, रिक्त स्थान यहाँ पे दिया है, प्रसिद्ध था जिसके लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथी के लिए, व्यापार या व्यवसाय के लिए, आर्थिक संपन्नता या फिर रेशमी कपड़े के लिए। यहाँ पर आपको बताते चले कि व्यापार और व्यवसाय, रेशमी कपड़े और हाथी तीनों के लिए प्रसिद्ध था उस समय कलिंग। लेकिन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसके बारे में जिक्र किया है, इसका सही ऑप्शन होगा हाथी। हाथी का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जिसके कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। व्यवसाय और रेशमी कपड़े भी यहाँ के प्रसिद्ध थे पर अशोक ने हाथी के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूर्ति मौर्य काल का नहीं है। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया है। इसमें है धौली हस्ती या रामपुरवा वृषभ, सारनाथ सिंह शीर्ष या फिर मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। यहाँ पर दिया है कौन सा मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है। इसका सही आंसर है मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति। यहाँ पर देखते हैं कि जो बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं वो दो शैली में, एक गांधार शैली में और एक मथुरा शैली में। जो मथुरा शैली है वो सबसे प्राचीन शैली है जिसमें पहली बार हमें बुद्ध भगवान जी की मूर्ति मिलती है। आइए इसका हम लोग डिटेल भी देख लेते हैं। यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ था और यह 8 फीट ऊंची खड़ी बौद्ध मूर्ति है और वर्तमान समय में यह मूर्ति हमारे राष्ट्रपति भवन में स्थित है और 5वीं शताब्दी की यह मूर्ति है और गुप्त काल की सबसे सुंदर बुद्ध प्रतिमा के रूप में जानते हैं। इससे यह पता लगता है कि यह मौर्य काल का नहीं है, जबकि कुछ लोग ने इसको कनिष्क काल का भी बोला है, लेकिन इसका ऑप्शन होगा कि मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति मौर्य काल की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका टीजीटी 2001 में पूछा गया है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था। आपके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने राज्य के कर के रूप में 80% भाग जो लूट में मिलता था, लूट की धन को हम लोग खम्स भी बोलते हैं। आपने सुना होगा खम्स, खिराज, जजिया और जकात ऐसे कर थे जिसमें खम्स जो कि लूट का धन बोला जाता था उसका 80% अलाउद्दीन खिलजी लेता था, जो कि उनकी नियम जो शरीयत का नियम है उसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने 80% कर लिया। आइए इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि खम्स जो कि लूट का माल था, शरीयत का सिर्फ 1/5 भाग होता था और नियम का उल्लंघन कर 4/5 या फिर 80% राज्य कर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने लिया और मोहम्मद तुगलक जो उसके बाद आया उसने भी इस प्रथा को जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका है? यह कथन वाला प्रश्न है। इसमें किस लेखक ने बोला है कि इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था? डॉक्टर के निज़ामी या एल्फिंस्टन महोदय या फिर आपके ऑप्शन में है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद या डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने बोला था कि इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। आपके ऑप्शन है, ये चारों के चारों चित्रकार जहांगीर के दरबार में थे, लेकिन आपको बताना है कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग या फिर बिसन दास। इसमें सही आंसर होगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। इसने चित्रकारी में बहुत ही उम्दा तरीके के जो पक्षियों के चित्र और फूलों के चित्र, पौधों के चित्र, इन सब का चित्रण किया था। और इससे ही हम देखते हैं कि जहांगीर ने एक
नादिर अल हसन करके, शायद ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन उस्ताद मंसूर को शायद नादिर उल हसन की उपाधि भी दी थी। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाशुपत नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये 2004 में आया हुआ है। पाशुपत नामक संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीश, उल्लाभ प्रभु या फिर मत्स्येंद्र नाथ या निम्बकाचार्य। आपके ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर होगा पाशुपत नामक संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आपको पता ही होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, लियो कॉर्टिस, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड क्लाइव जो थे, उन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में की थी निजाम के विरुद्ध, जबकि इसके जो जनक हैं उसका ऑप्शन होगा लियो कॉर्टिस। लियो कॉर्टिस को ही द्वैध शासक का जनक कहा जाता है, और ये द्वैध शासन सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के निज़ाम के विरुद्ध लगाया था, जिसमें द्वैध शासन व्यवस्था में शासन का भी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी, और उसके साथ साथ सैन्य से रिलेटेड जितने भी थे उनके मूवमेंट, वो भी अंग्रेज़ों के ही शासन में थे, और जबकि जो निज़ाम था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कठपुतली मात्र था, शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 या 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है कानपुर, ग्वालियर, झांसी या फिर मेरठ में। इसका सही ऑप्शन होगा मेरठ में। मेरठ में हम देखते हैं 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया गया था, और 12 मई को इन विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित कर लिया था, लेकिन इस विद्रोह को बहुत जल्दी ही दबा दिया गया। इस विद्रोह के बारे में आरसी मजूमदार ने कहा है, यह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय था, और यह स्वतंत्रता के लिए संग्राम भी नहीं था। यह मतलब इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आप लोग याद रखिएगा, इससे प्रश्न भी बन सकते हैं। जबकि सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह मात्र कहा था। आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि आपको बताना है कमेंट्स में कि जो हमारे वीर सावरकर जी थे, उन्होंने इस विद्रोह के बारे में क्या कहा था, या उनके विचार क्या थे इस विद्रोह के बारे में? क्या उन्होंने इसे सिपाही विद्रोह माना या स्वतंत्रता संग्राम मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है कि रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? वारंगल के कार्तिकीय की, या वादामी के चालुक्य की, मदुरई के पांड्य की रानी थी, या फिर वेंगी के पूर्वी चालुक्य की रानी थी? इसका सही ऑप्शन होगा वारंगल के कार्तिकीय की रानी थी। इस पर एक मूवी भी बनी है रुद्रमा देवी, साउथ इंडियन मूवी है, अगर जो आप लोग देखे होंगे तो इसका आंसर वेरी इजली दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? ये टीजीटी 2018 में या 13 में पूछा गया प्रश्न है, और इसके ऑप्शन है बीरबल, रहीम खान खाना, या फिर मिर्ज़ा मनोहर शेखावत, या राजा मान सिंह। फरजंद पुत्र को कहते हैं, मतलब पुत्र के समान मानने की उपाधि है इसमें, और इसके सही ऑप्शन है राजा मान सिंह, डी ऑप्शन। इसके साथ साथ एक और प्रश्न है कि किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था?
यहाँ पर अकबर ने राजा मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी, लेकिन जहांगीर ने किसे अपने फर्जंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन है मलिक अंबर को, या मुर्तजा निजाम शाह को, या गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह को, या फिर बीजापुर के शासक आदिल शाह को। इसका सही आंसर होगा बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद या माल्यदा, दोनों लिखा गया है, कहीं कहीं माल्यदा लिखा गया है, कहीं कहीं माल्यद लिखा गया है। तो अमुक्तमाल्यद की रचना की यह किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी? टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या फिर संस्कृत। आपको बताते चलें कि जो विजयनगर के शासक राजा कृष्णदेवराय जी थे, ये संस्कृत और तेलुगु भाषा के मतलब बहुत अच्छे जानकार थे, और इन्होंने अपने ग्रंथ को तेलुगु भाषा में लिखा था। यहाँ पे तेलुगु और संस्कृत दोनों ऑप्शन है, लेकिन अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में लिखी हुई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ये टीजीटी 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सरदार पटेल, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या पट्टाभी सीतारमैया। इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष के पद पर नामित हुए थे। एक बार 1938 में और दूसरी बार 1939 में, जहाँ पर गांधी जी इनके खिलाफ थे और उन्होंने अपने तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को नामित किया था। और इसी विवाद के चलते गांधी जी ने बोला, मतलब कि अगर जो सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं और पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है, तो ये मेरी हार होगी। और गांधी से विवाद के चलते इन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र के तुरंत बाद कौन अध्यक्ष हुआ? यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो जी हैं, वो 1940 में बने थे, लेकिन सही ऑप्शन आपका होगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दिए, उसके बाद तुरंत राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, और नेक्स्ट ईयर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी इसके अध्यक्ष बने। एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? ये भी 2013 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है सिंह, गैंडा, भैंसा, या फिर वृषभ, गैंडा, भैंसा, हाथी, या फिर सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, या फिर व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। ABCD इन चारों में से आपको सही आंसर चुनना है कि मोहनजोदड़ो में एक पशुपति की मुहर मिली थी, उस पर कौन कौन से पशु अंकित हैं। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहला पशु जो है वो हाथी था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं हाथी 3 हमें ऑप्शंस में मिलते हैं, जबकि A में नहीं है, तो ये नहीं होगा। और दूसरा सिंह का भी वर्णन नहीं किया गया है, तो ये सिंह भी नहीं होगा। इन दोनों में से अब देखते हैं वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो यहाँ पे वृषभ का भी नहीं दिया गया है उसमें अंकन। ऑप्शन होगा आपका सही व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी, यानी कि D ऑप्शन आपका सही है। व्याघ्र की जगह कहीं कहीं चीता भी लिखा है। चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी,
इसलिए प्रश्नों को, शब्दों को थोड़ा सा बदलने पे आप याद किए रहें व्याघ्र, और कभी चीता आ जाए तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। व्याघ्र या चीता दोनों, कहीं कहीं व्याघ्र पूछा है और कहीं कहीं चीता। चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी, ये 4 प्रमुख पशु थे जो कि पशुपति की मुहर पर अंकित थे, और यह पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। 3 सर वाली पशुपति की मुहर थी। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आपने देखा ही होगा, इसमें मैंने अलग अलग साल के प्रश्नों को लिया है, और टीजीटी के एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न चुने जा रहे हैं ये भी आपने देखा। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, और आपके लिए मैं अब मॉडल पेपर पॉलिटी के और इसके, उसमें से कुछ प्रश्न होंगे जो टीजीटी के पुराने साल में पूछे गए रहे होंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि नए होंगे, उनकी संभावना होगी टीजीटी के एग्ज़ाम्स में आने की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।